नमस्कार, गुड इवनिंग। आइए आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस पर। तो पशु परीक्षण 2024 के लिए राजस्थान सामान्य प्रश्नोत्तरी का आज का टॉपिक है हमारे सामने प्रजामंडल। राजस्थान हिस्ट्री का आज का टॉपिक है प्रजामंडल। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को अपने दोस्तों के तक ज़रूर पहुंचाएं। आप भी तैयारी करें और आपके दोस्तों को भी तैयारी करने का मौका ज़रूर दें। तो आइए, आपका पहला प्रश्न ये रहा, प्रजामंडल के संबंधित आज क्वेश्चन है। तो आइए, पहला प्रश्न है कि ये रहा पहला प्रश्न कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की? 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ या बलवंत सिंह मेहता या जमनालाल बजाज या जीडी बिड़ला? तो कौन थे 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो अगला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर आप देते रहिए साथ साथ में और लास्ट में कितने राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इतने राइट हुए मेरे। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है आपका। 2 नंबर प्रश्न ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, दीनदयाल ने या मुंशीलाल दीनानाथ ने या बाबा हरिश्चंद्र ने? किसने आज़ाद मोर्चे का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने आज़ाद मोर्चे का गठन किया? तो किसने किया था कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। तो कौन दिया, किसने किया? ये किया बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन संचालन हेतु। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपकी कि 3 नंबर प्रश्न है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जेंटलमैन एग्रीमेंट में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं? प्रश्न सही पढ़ना, सत्य नहीं है। ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ। इसका संबंध झालावाड़ रियासत थे। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो कौन सा है जी संबंधित नहीं है? तो ये संबंध झालावाड़ से नहीं, ये जयपुर रियासत है। किसे? जयपुर। जयपुर से किस किस के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा राजा इस्माइल के बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये रहा 4 नंबर प्रश्न ये रहा कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह, हुक्मचंद, त्रिलोक चंद माथुर या नारायण सिंह? तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ये की त्रिलोक चंद माथुर ने। किसने? त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में छप चुका है ऐसे के ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उत्तर देते जाइए साथ साथ में किसके कितने राइट हो रहे हैं लास्ट में ज़रूर बताना आप। ठीक है। क्लास को शेयर करते रहिए साथ साथ में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 1934 या 1934 या 1936 या 33? कब हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 कहाँ हुई थी? ये हुई कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न क्या? इसका डी नंबर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ये रहा 6 नंबर प्रश्न कि 6 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है करौली के त्रिलोक चंद माथुर सही है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ बलवंत सिंह मेहता या झालावाड़ प्रजामंडल का मांगीलाल भव्य? तो कौन थे? 6 नंबर प्रश्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? 6 नंबर ये मांगीलाल नहीं, भोगीलाल पांड्या हो गए भव्य। ठीक है। तो 6 नंबर में कौन सा राइट नहीं है? ये बी, बीकानेर प्रजामंडल के जो हरिनारायण शर्मा नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 है कि अभी बताया था आपको कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ है? बीकानेर, गंगानगर या
कलकत्ता या बम्बई। तो उत्तर जरूर देते रहें। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो 7 नंबर प्रश्न का क्या होगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये हुई कलकत्ता में। कब हुई 1936 1936 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये रहा कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल समझे। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल दौरान घटित हुआ। जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, कोठा प्रजामंडल या झालावाड़। तो किस प्रजामंडल संबंधित है ये कांगड़ कांड। ये हुआ आपके किस प्रजामंडल, ये आपके बीकानेर प्रजामंडल के संबंधित। किसके बीकानेर प्रजामंडल के संबंधित थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की। माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरीशंकर। तो किसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। उत्तर दीजिए आप बताइए कौन सा होगा 9 नंबर ऑप्शन में। तो कौन सा होगा, ये होगा आपके माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग क्लास बड़ी होगी। तो आइए अगला प्रश्न आपके नंबर 10 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्न में से कौन सी महिलाएं मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी या नारायण देवी या चंद्रावती। तो महिला कौन सी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। तो कौन सी, ये थी नारायणी देवी। कौन सी, नारायणी देवी। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 11 नंबर प्रश्न ये रहा कि पंडित नैनूराम शर्मा संबंधित किस प्रजामंडल से। पंडित नैनूराम शर्मा संबंध किस प्रजामंडल से थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया, 2-3 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से थे। अलवर, जयपुर, कोठा या झालावाड़। तो किससे संबंधित थे पंडित नैनूराम शर्मा, ये थे कोटा जब प्रजामंडल से। कौन से, कोटा से। किससे, कोटा कोटा से थे। क्लास को शेयर करते रहिए, साथ साथ में सबको शेयर कर दीजिए एक बार क्लास। आज का टॉपिक प्रजामंडल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। कि ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न की राजपूताना के किस राजघराने में प्रजामंडल संरक्षण दे रखा था। राजपूताना के किस घराने को प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। जैसलमेर, अलवर, जयपुर या बीकानेर। तो किस राजघराने को में जय प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा। जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर। तो किसको दे रखा था बता दीजिए आप उत्तर। ये किसको दे, ये दे रखा बीकानेर। किसको, बीकानेर को दे रखा था। अगला प्रश्न नंबर 13 कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। 1938 रामनारायण चौधरी, 1936 प्रताप सिंह बारट या 1944 भोगीलाल पांड्या। इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसके, कब और किसके द्वारा की गई। तो ये की गई 1944 भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 14 नंबर प्रश्न की सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलबाई भट्ट, मिठालाल व्यास या कन्हैयालाल मित्तल। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप, जल्दी उत्तर दीजिए एक बार कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुलबाई भट्ट या मिठालाल व्यास या कन्हैयालाल मित्तल। तो किसके द्वारा की गई 14 नंबर, ये की गई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा, गोकुलबाई भट्ट द्वारा की गई। किसके, गोकुलबाई भट्ट द्वारा की गई थी। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पर यह रहा 15 नंबर प्रश्न की कौन से प्रजामंडल आंदोलन में तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। कौन से प्रजामंडल के आंदोलन में कृष्णा दिवस मनाया गया। किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। जयपुर, मारवाड़, कोठा या बूंदी। किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया। इसका उत्तर दीजिए 15 नंबर बताइए। तो 15 में क्या होगा, किस प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया। तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका आंसर आएगा बी, मारवाड़। किसमें, मारवाड़ में। किसमें आएगा, मारवाड़। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर ये रहा आपके 16 नंबर प्रश्न की 16 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
कृष्णादत्त पालीवाल, त्रिलोक चंद माथुर, अमृतलाल पायक या मास्टर आदिदेंद्र। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या होगा आपको बता दूं, त्रिलोक चंद माथुर करौली के आएंगे, करौली को अभी बताया था आपको, फिर बता देता हूँ करौली। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? ये कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई थी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? कि भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? तो बता दीजिए आप, भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई? भूसासर, रेवाड़ी, आगरा या बयाना। तो कहाँ हुई भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा? कहाँ हुई? ये हुई रेवाड़ी। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वही प्रश्न की सुमेलित नहीं है। कौन सा? सुमेलित नहीं है। कौन सा? सुमेलित नहीं है। जैसलमेर मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा या करौली त्रिलोक चंद माथुर। तो बता दीजिए क्या होगा इसका उत्तर 18 नंबर का। 18 नंबर का उत्तर क्या होगा आपके नाम कि सुमेलित नहीं। जैसलमेर के मीठालाल व्यास सही है, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ सही है, करौली त्रिलोकनाथ सही है, प्रतापगढ़ का ये गलत होगा आपके, प्रतापगढ़ सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा? सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपके सामने, ये देखिए आपके सामने आ गया 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? त्रिलोक चंद माथुर, बलवंत सिंह मेहता, मांगीलाल भव्य या पंडित मेघाराम वेद। तो किसके द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? किसके? ये की गई थी पंडित मेघाराम वेद द्वारा। कहाँ? 1936 में की गई थी। कहाँ की गई? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन कि कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल भव्य या मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल संबंधी थे? कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल भव्य और मेकमूल आलम किस प्रजामंडल संबंधी? झालावाड़, प्रजापत, कोठा या सिरोही या अलवर। तो 20 नंबर कौन सा होगा? तो किस प्रजामंडल संबंधित थे? कन्हैयालाल मित्तल, भोगीलाल भव्य या मेकबूल किससे संबंधित थे? ये थे आपके झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे तीनों आदमी। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न देगा आपके सामने ये रहा कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? 17 जुलाई 1946 को किस प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या उदयपुर। उत्तर दीजिए 21 नंबर प्रश्न का कि 17 जुलाई 1941 को किस राज्य के में बीरबल दिवस मनाया गया था? ठीक है, किस में मनाया गया? 21 नंबर उत्तर दीजिए। तो किस में मनाया गया? ये मनाया गया हमारे बीकानेर। कहाँ? बीकानेर में। कहाँ? बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न ये रहा कि 22 नंबर प्रश्न ये रहा कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? अभी पीछे प्रश्न आ गया था, आप बता दीजिए किस प्रजामंडल के आंदोलन तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़, कोठा या बूंदी। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, किस प्रजामंडल के कृष्ण दिवस मनाया गया? किसके? ये मारवाड़ हो गया। ठीक है, किसमें? मारवाड़ होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर प्रश्न आपके ये रहा डबल रिपीट ही आएगा वापस, ये भी आएगा। आज़ाद मोर्चे की स्थापना, हाँ प्रश्न चेंज है। राजपूताना किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? आज़ाद मोर्चे की जयपुर, जोधपुर, कोठा, बीकानेर। तो किस में हुई थी? कहाँ हुई? 23 में कहाँ? जयपुर में आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसने की? बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने की? बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न आपके प्रश्न 24 नंबर प्रश्न रहा है ये रहा आपका नंबर 24 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर। तो आप उत्तर दीजिए 24 नंबर कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, कोलकाता, जयपुर या दिल्ली। तो 24 नंबर प्रश्न कहाँ हुआ?
कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ आपके बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है कि 25 नंबर की 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? प्रश्न देखना कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा या भूरेलाल भैया या मोहनलाल सुखाड़िया। 25 नंबर प्रश्न क्या होगा कि 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? इसको अध्यक्ष बनाया था, किसको अध्यक्ष बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। किसको? बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न की ये रहा कि किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कब की गई? 1936 में। डेट बता, सन बता दी। कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना का कलकत्ता में की? करौली, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ या कहाँ हुई? तो इसकी हुई बीकानेर। किसकी? बीकानेर की। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने 27 नंबर प्रश्न ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? अमृतसर, नागपुर या हरिपुरा या लखनऊ। तो किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपके हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने ये अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने ये रहा। 28 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विगत कार्ड 30 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्षता किसने की थी? 30 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जमनालाल बजाज ने या माणिकलाल वर्मा ने। तो किसने की थी 28 नंबर में? तो किसने की अध्यक्षता? ये की हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न ये रहा कि डूंगरपुर की प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की? ये पीछे प्रश्न आ रखा, आप बता दीजिए, आपको पता होगा, अभी बताया था। रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बारट, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। किसके द्वारा की गई? ये की गई भोगीलाल पांड्या द्वारा। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कि क्या प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ किया गया? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। तो कहाँ किया गया था? तो ये 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू की? कहाँ गया? ये किया गया उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। प्रश्न नंबर 31 ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन मध्य हुआ? मिर्जा इस्माइल या रामकरण जोशी, के मुंशी, माणिकलाल वर्मा या के मुंशी, जयनारायण व्यास या मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था जयपुर रियासत के बीच में थी, मिर्जा राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में ये हुआ था। 31 नंबर प्रश्न का डी राइट होगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ये रहा आपके सामने 32 नंबर प्रश्न कि नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न बहुत बढ़िया है, आप उत्तर दो एक बार इसका कि नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया? JB कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित या माणिकलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। तो कब हुआ था? 1941 प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया? यह किया गया JB कृपलानी के द्वारा और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है।
अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये कि ये रहा कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग को स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा ने राजगद्दी छोड़ने पर बाध्य किया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा ने राजगद्दी छोड़ने की ये बाध्य किया गया था। ब्रज सिंह को, जगन सिंह को, या किशन सिंह को, या मान सिंह को। किसको किया गया था? ये किया गया किशन सिंह को। किसको? किशन सिंह को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की किस रियासत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? है राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या कोटा। तो किसका का उत्तर दीजिए। 34 नंबर प्रश्न नंबर लगा के फिर उत्तर दीजिए आप। ठीक है, तो किसका था? ये कहा था जवाहरलाल ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां अजूबा कहा था। आश्चर्यजनक। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ये रहा कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 35 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 15 अगस्त 1936, 26 मार्च 1938, या 16 नवंबर 1930, या 3 मई 1941। तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 16 नवंबर 1930 को। 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया पहली बार। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। 36 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड के संबंधित है? कौन से निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसर सिंह, या सोमदत्त लहरी। तो कौन सा 36 नंबर कौन से संबंधित नहीं थे इससे? तो कौन से? मोहनलाल जालोरी इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता की गई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरस्वती दास को, माणिकलाल वर्मा को, नैनूराम शर्मा, या हाजी फैज मोहम्मद द्वारा। किसके द्वारा? 37 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ये हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई हाजी फैज मोहम्मद की अध्यक्षता में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 38 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रे त्याग मीना में समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे? राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रे त्याग मीना में समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिभाई उपाध्याय, रामचरण चौधरी, या विजय सिंह पथिक। 38 में कौन सा होगा? तो इसमें होगा जयनारायण व्यास। कौन? जयनारायण व्यास। प्रश्न नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 39 आज क्लास लंबी चलने वाली है, तो जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। क्लास लास्ट तक देखना, आपके करीब 60 से 70 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे क्लियर आज प्रजामंडल के संबंधित। बाकी बच्चे हम कल और करेंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न ये रहा कि महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी को बीकानेर का आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? प्रताप सिंह बारट, जमनालाल बजाज, महात्मा गांधी, या हीरालाल शास्त्री। तो किसके आगमन पर बंदी लगा रखी थी? तो कौन थे? ये प्रताप सिंह बारट के आगमन पर बंदी लगा रखी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न की राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी गई? राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना अगस्त 2 1947 में कर दी गई? अलवर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, या टोंक। तो कौन सी थी बता दीजिए आप। तो ये थी शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा, जो उत्तरदायी शासन लागू करने वाली पहली रियासत थी। शाहपुरा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, और किशनगढ़ को तोपों की सलामी की अनुमति नहीं थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में। ठीक है, राजपूताना में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 ये रहा। 41 नंबर प्रश्न बड़ा क्वेश्चन है कि राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसर सिंह बारट व स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी व विजय सिंह पथिक के बीच समानता थी। राजस्थान के संबंध ठाकुर केसर सिंह बारट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुनलाल सेठी
विजय सिंह पत्ती के बीच एक समानता थी। कौन सी समानता थी ये बताना आपको। तीनों किससे संबंधित थे? ये सभी महात्मा गांधी के साथ काम किया था। ये सभी अनुयायी राजस्थान के विद्यालय खोले गए। ये सभी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर प्रश्न क्या होगा कि 41 नंबर प्रश्न क्या होगा इसका कि केसर सिंह ये सभी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से संग्राम में योगदान दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न की प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व न्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल पर करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने 19 जून को 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? भंवरलाल सराफ, मथुरादास माथुर या बाल मुकुंद मिश्रा या आनंद मल सुराणा? तो किसकी हुई थी? ये हुई थी बाल मुकुंद मिश्रा की। 19 जून 1942 को डेथ हो गई थी। किसकी डेथ? ये। अगला प्रश्न नंबर 43 43 नंबर प्रश्न ये रहा कि 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों को बम फेंका था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका। किसने बम फेंका था? मोतीचंद ने, मानकचंद ने या जोरावर सिंह या जय सिंह ने? तो किसने फेंका था? ये फेंका था जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 44 की सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की? सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931, 1935 या 1938 या 1940? तो कब की गई थी? ये की गई 1931 1931 में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 44 नंबर प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 45 नंबर प्रश्न है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? रघुवीर दयाल गोयल, मग्गाराम या बाबा हरिश्चंद्र शास्त्री या पंडित रमेश स्वामी द्वारा? तो 45 नंबर प्रश्न क्या होगा? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके किसके द्वारा? ये की गई थी रघुवीर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 45 नंबर प्रश्न की 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर, सागरमल गोपा, बलवंत सिंह मेहता? इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? तो ये थे हमारे बलवंत सिंह। कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। कौन? बलवंत सिंह मेहता थे। त्रिलोकचंद माथुर करौली के थे। सागरमल गोपा कौन थे? जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। कौन थे? जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न नंबर 46 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह भी प्रश्न है किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न नंबर ये रहा कि 47 नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन या उपरोक्त सभी? तो 47 नंबर प्रश्न क्या होगा कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये थे बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपके सामने 48 ये रहा 48 नंबर प्रश्न की निम्न में से राजपूता ने किस घराने में प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था? किस प्रजामंडल का संरक्षण दे रखा था? 48 में कौन सा? ये था जयपुर। कौन? जयपुर। अगला प्रश्न नंबर 49 प्रश्न ये रहा कि राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा? मेवाड़, जयपुर, भरतपुर या मारवाड़? तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? ये था जयपुर। कब? 1931 में। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न ये रहा कि पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? पंडित नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किससे थे? ये थे कोटा से। किससे? कोटा से थे। अगला प्रश्न नंबर 51
51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1927, 1921 या 1919 या 1920? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1921, 1921 में। कब? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा 52। प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने 52 की जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1932, 1931, 1934 या 1933? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 52 नंबर प्रश्न। ये रहा आपका 52 नंबर प्रश्न। क्या है कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ये की गई 1934, 1934 में की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न ये रहा 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन नाम दिया गया था? 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या इनमें से कोई नहीं? तो किसका नाम दिया गया? ये दिया गया मारवाड़ लोक परिषद के नाम से संगठित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न कि 54 नंबर प्रश्न ये रहा कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1930, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956 या 30 नवंबर 1952? तो राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व कब आया? यह 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान अस्तित्व में आया राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी किसान आंदोलन किस राज्य से चलाएगा? अलवर, कोठा, बूंदी या भरतपुर? तो किस राज्य से संबंधित था? उत्तर दीजिए 55 नंबर प्रश्न का आप। तो किसका था? यह था अलवर राज्य का, जो सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था अलवर के महाराजा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकालीन चलने वाला आंदोलन कौन सा? राजस्थान में सबसे लंबा आंदोलन चलने वाला कौन सा था? अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया, बूंदी या बेगू? तो किस आंदोलन सबसे लंबा चला? तो कौन सा चला? ये चला बिजोलिया आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया आंदोलन चला सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा गाया गया? पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा गाया गया? विजय सिंह पथिक, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा या जय नारायण व्यास? तो किसके द्वारा गाया था? ये गाया था, उत्तर दीजिए, ये गाया हुआ था माणिकलाल वर्मा द्वारा गाया गया था। किसके? माणिकलाल वर्मा द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपके सामने 58 नंबर प्रश्न ये रहा कि निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल संस्थापक कौन थे? प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? रणछोड़ दास, जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी या इनमें से तो कोई नहीं? तो जयपुर के 1931 में प्रथम बार प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 में इस किसके द्वारा यह की गई? कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 59 प्रश्न नंबर यह रहा आपके सामने कि निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और किसके अध्यक्ष में की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और किसकी अध्यक्षता में की गई? मार्च 1938 माणिकलाल वर्मा या अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता, सितंबर 1938 बलवंत सिंह मेहता? इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई? ये की गई अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न ये रहा आपका 60 नंबर प्रश्न। निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक लेखक कौन था? निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन था? केसर सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक लेखक कौन थे? ये थे माणिकलाल वर्मा। कौन थे? माणिकलाल वर्मा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे आज के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने कि निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य? मिर्जा राजा इस्माइल, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र या जयपुर महाराजा? मिर्जा राजा इस्माइल या हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या मिर्जा राजा इस्माइल? तो
ये हुआ मिर्जा रजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न 62 कि सेठ जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष कब बने? सेठ जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे? 1937, 1938, 1939 या 1936 को कब बने थे? तो सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1938 द्वारा बने गए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि उदयपुर प्रजामंडल के संबंधित महिला कौन थी? उदयपुर प्रजामंडल संबंधित महिला कौन थी? कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा या चंद्रावती या लक्ष्मी वर्मा? कौन थी? पीछे प्रश्न आ चुका था, कौन सी थी? नारायण देवी वर्मा थी। ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न होगा शायद ये 64 कि 64 नंबर प्रश्न क्या है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? किस वर्ष की? इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1987, 1936 या 1947 या 2004? तो कब की गई? 1936 को की गई थी। तो ये थे आज के किसान प्रजामंडल आंदोलन के 64 क्वेश्चन थे। तो आप बताइए आपके 64 में से कितने राइट हो रहे हैं? क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे फिर इसी टॉपिक के साथ, आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, हमेशा खुश रहिए।